काम का बोझ बहुत ज्यादा है। वो तो मेरी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। काम से आते हैं, खाना खाकर सो जाते हैं और मैं बिस्तर पे तड़पती रहती हूँ। आप बताओ बाबा, मेरे सुंदर रूप में क्या कमी है? मैंने बाबा से कहा। बाबा ने मुझे ऊपर से नीचे तक किसी बड़े ठरकी की तरह घूरा और कहा, तुम तो परमात्मा की एक बहुत ही सुंदर कृति हो। वही तो, इस सुंदर रूप और इस आकर्षक बदन को जब पति देखे ही ना तो औरत क्या करे? यह कहकर मैंने जानबूझकर रोने का नाटक करना शुरू किया। बाबा बोले, मैं तुम्हें एक जड़ी देता हूँ, अपने पति को देना और फिर देखना। यह कहकर बाबा अंदर झोंपड़ी में चले गए तो मैं भी उनके पीछे पीछे झोंपड़ी के अंदर चली गई। बाबा ने अपन आसन ग्रहण किया और अपने झोले से एक जड़ी बूटी सी निकाली। मैं बिल्कुल बाबा के चरणों के पास नीचे बैठ गई। मैंने उनके पांव पकड़े और अपना सर उनकी गोद में रख दिया और जानबूझकर रोती रही जैसे मैं बहुत दुखी हूँ। बाबा ने मेरे सर पे हाथ फेरा और मुझे ढांढस बंधाया। चिंता मत कर बेटी, यह जड़ी बहुत कारगर है, 2 से 3 दिन में ही अपना असर दिखा देगी। बाबा बोले। मुझे लगा कि बाबा चाहते थे कि मैं उनके पाँव छोड़कर उनके सामने ठीक से बैठ जाऊं, पर मैंने बाबा के पाँव नहीं छोड़े। बाबा ने 1-2 बार मेरा सर अपने चरणों से उठाने की कोशिश भी की, मगर मैं नहीं हटी। यह स्थिति शायद बाबा के लिए भी बड़ी अजब रही होगी। मेरे आंसू बाबा के टखनों पर गिर रहे थे। मेरी गर्म सांसें बाबा की एड़ियों को छू रही थी। थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ जैसे कोई चीज मेरे माथे को छू रही थी। अपने अंदाजे से मैं जान गई थी कि बाबा का सोया हुआ घोड़ा अब जाग गया था और खड़ा हो गया है। मैंने सर उठाकर बाबा की तरफ देखा। बाबा बड़े प्यार से मेरा सर सहला रहे थे और उन्होंने बड़े प्यार से मेरी आंखों में देखा। मैंने देखा कि बाबा के लंगोट में उभार आ गया था और लंगोट में आसपास गहरे घने बाल भी दिख रहे थे। मैंने बाबा के लंगोट को घूरते हुए बाबा से पूछा, बाबा प्रसाद नहीं दोगे? कौन सा प्रसाद चाहिए बेटी? बाबा ने भी कुछ बनावटी अंदाज में कहा, मुझे इसका प्रसाद चाहिए। कहकर मैंने अपनी उंगली से बाबा के तने हुए लोहे को छूकर कहा। बाबा ने अपना लंगोट एक तरफ हटाकर अपना घोड़ा बाहर निकाला और कहा, लो बेटी, पिछले 13 साल से इसने कभी किसी स्त्री के गुप्त अंग को नहीं देखा है। जब से यहाँ आया हूँ मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा था, मगर तुम मेनका बनकर आई और मेरा ब्रह्मचर्य भंग कर दिया। बाबा ने मुझे खड़ा रखा और बड़े प्यार से मेरी टांगों को चूमा जो मेरी कैपरी के बाहर दिख रही थी। मेरी जांघों को सहलाया, मेरे नितंबों को जोर जोर से दबाया, सहलाया, चूमा। जानती हो, जब मैं शहर में जाता हूँ और वहाँ लड़कियों और औरतों को इस तरह के कपड़ों में देखता हूँ तो मेरा बड़ा दिल करता है, मगर मैं ऐसे कर नहीं सकता। बस मन मसोस के रह जाता था। आज मैं अपनी इच्छा पूरी करनी चाहता हूँ। बाबा ने अपना दिल खोला। मैंने भी कहा, बाबा, आज मैंने अपने आप को आपको अर्पण कर दिया, मेरा जो चाहो कर लो। मेरी सहमति पाकर बाबा ने मेरे नितंबों को बहुत प्यार किया, बहुत सहलाया और चपाट मार मार के दोनों लाल कर दिए। मैंने नीचे से कमर उचकानी शुरू की। मेरा बदन पसीने से भीगा पड़ा था और ऊपर से बाबा के बदन का पसीना भी चुकर मेरे बदन पे गिर रहा था। 5 से 6 मिनट बाद मैं तो बुरी तरह से पस्त हो गई। मेरा दिल कर रहा था कि इसी आनंद में अगर मेरी जान भी निकल जाए तो कोई गम नहीं, मगर बाबा उसी रफ्तार से लगे रहे। मैं निढाल होकर लेटी थी और बाबा अभी भी अंदर बाहर कर रहे थे। मैंने पूछा, बाबा, ये जो आपने आसन सा बनाया है, इसका क्या फायदा? वो बोले, इस आसन से पुरुष जितनी देर चाहे संभोग कर सकता है, ना तो उसका अंग ढीला पड़ेगा और ना ही उसका वीर्यपात होगा। वाह, यह तो बहुत कमाल की बात है। मैंने कहा। बाबा लगे रहे। बाबा की रगड़ाई से मेरा फिर से मन उत्तेजित होने लगा। मेरी फिर से तैयार होने लगी। देखा बेटी, तुम फिर से तैयार हो गई। अगर पुरुष 2-3 बार स्त्री को स्खलित न करे तो उसका कोई फायदा नहीं। साथ ही साथ बाबा प्रवचन भी करते जा रहे थे। इस बार मुझे भी पस्त होने में 15 मिनट से ज्यादा लगे, मगर यह बात मैंने देखी, बाबा को न थकान हुई न उनका सांस फूला। वो बड़े आराम से करते रहे। जब मैं दूसरी बार स्खलित होकर निढाल होकर नीचे लेटी थी तो मैंने बाबा से कहा, बाबा अब बस करो, मेरी पूरी तसल्ली हो चुकी है। अब तो जैसे मेरे अंग में दर्द सा होने लगा। अब आप भी स्खलित हो जाओ और मेरे जिस्म को अपने आशीर्वाद से भर दो। बाबा बोले, बेटी, अभी मैं तुमको 2 बार और स्खलित कर सकता हूँ। मैंने अपने शरीर को ऐसे ढाला है
कि जब तक मैं न चाहूँ मैं स्खलित नहीं होऊंगा। नहीं बाबा, अब और नहीं, अब तो दर्द सा होने लगा है। मैंने अपनी कही। सच तो यह था कि बाबा का हर प्रहार मेरे अंदर तक चोट कर रहा था। मेरी तो हालत खराब थी। ऐसे संभोग का आनंद तो मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं भोगा था। बाबा ने मेरी पूरी तसल्ली करवा दी थी। उसके बाद बाबा ने अपना आसन खोला और बस फिर तो 2 मिनट भी नहीं लगे। उसके बाद तो ऐसा लगा जैसे किसी नदी का बांध ही टूट गया हो। बाबा के अंदर से निकलते सफेद और गाढ़े पानी से मेरा तो सारा बदन भर गया। नीचे नहाए। नहाने के बाद झोंपड़ी के अंदर आए और मैंने हम दोनों के लिए खाना बनाया। खाना खाकर दोपहर बाद हमने फिर एक लंबी पारी खेली और इस बार बाबा ने मुझे 3 बार स्खलित किया। उसके बाद तो यह हर रोज का खेल हो गया। धीरे धीरे बाबा ने मेरे सारे छेद खोल दिए। हर रोज बाबा किसी नए आसन में मुझे भोगते। उन्होंने तो पूरा काम शास्त्र भी मुझे समझा दिया। अब तो मेरा दिल करता था कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर बाबा के पास ही आ बसूं। हम अक्सर ही उस सुनसान जंगल में घूमते, जहाँ दिल करता वहाँ संभोग करते। थोड़ी दूर पे एक छोटा सा झरना था, वहाँ पे जाकर नहाते। यह समझो कि मैंने बाबा के साथ अपने हनीमून का भरपूर आनंद लिया। बाबा ने भी मुझे जी भर के प्यार दिया। जिस दिन वापस आना था मैं बाबा से लिपट कर बहुत रोई। मैं करीब 10 दिन वहाँ रही और इन 10 दिनों में मैं करीब 50 से ज्यादा बार स्खलित हुई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो नॉवल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।